अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में होने वाले स्कैम्स के बारे में आपको बताता हूँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं या पाकिस्तान में किस तरह के स्कैम हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इन स्कैम से बच सकें, उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और आप भी मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि आपके रिश्तेदार, आपके अज़ीज़, आपके दोस्त जिनको आप चाहते हैं वो भी इन स्कैम से बच सकें। तो पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आए दिन नए स्कैम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी कोशिश किया करें, कोई भी आपको मैसेज आता है, कॉल आती है तो फ़ौरन पैनिक मत हुआ करें। पहले उसका जो है ना कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन निकाल लिया करें, उनका तजिया कर लिया करें, फिर उसके ऊपर जो है ना अमल किया करें। मिसाल के तौर पे आजकल ये बहुत चल रहा है कि आपके जो है ना मोबाइल के अंदर जो है ना बाज़ औक़ात मैसेज आ जाता है कि डियर कस्टमर योर एटीएम कार्ड हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन येट इफ़ यू वांट कीप यूजिंग योर एटीएम कार्ड्स कॉन्टैक्ट अस। नीचे वो अपना नंबर दे देते हैं, आप उस नंबर पर रब्ता करते हैं। ठीक है, आप जब उस नंबर पर रब्ता करते हैं तो वो बंदा कहता है कि मैं जो है ना बैंक अकाउंट से बात कर रहा हूँ, नुमाइंदा बात कर रहा हूँ। इन हैकर्स के पास आपके बारे में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपका नाम वगैरह उन्हें मालूम होता है, आपका मोबाइल नंबर मालूम होता है, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जो है ना अक्सर होती हैं। तो वो आपसे जो है ना क्या कहते हैं कि आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक होने वाला है, तो आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। ऐसा कहने के बाद वो आपको जो है ना क्या कहते हैं, आपसे कुछ सवालात निकलवाते हैं, आपसे ही आपकी मालूमात भी निकलवा लेते हैं। ठीक है, आपसे वो पूछेंगे आईडी कार्ड, आपके मदर नेम, फादर नेम, ठीक है ना, इस तरीके से वो जो है ना सवालात आपसे करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो आपको जो है ना कहते हैं कि हम आपके पास वेरिफिकेशन के लिए लिंक सेंड कर रहे हैं, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। या फिर आपके पास ओटीपी या कोड आएगा, आपने वो हमारे साथ शेयर करना है, तो हम आपका जो है ना एटीएम उसको अपडेट कर देंगे, जिससे वो आपका ब्लॉक नहीं होगा। तो आप जब उनकी ये बात सुनते हैं, उससे थोड़ी बहुत अपने बारे में इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो आप फ़ौरन ही पैनिक हो जाते हैं कि हाँ, लगता है कि ये बैंक का ही बंदा है, मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप ऐसा करते हैं कि उस लिंक पर जो है ना क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में जितनी रकम होती है ना, वो उनके अकाउंट में, हैकर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो जो है ना क्या कहते हैं, आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप उनको अपना ओटीपी दे देते हैं तो तब भी आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक हो जाता है, हत्ता कि आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको जो है ना वो गलत एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा आपके पास आकर कहे कि भाई मैं मेरी जो है ना मैंने पेमेंट निकलवानी है, ठीक है ना, तो आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, मुझे जो है ना निकलवा दें। तो आपके अकाउंट में वो पेमेंट मंगवाएगा, आप उस स्क्रीनशॉट देख लोगे, ठीक है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई, आप उसको पेमेंट दे दोगे। तो उस बंदे को आप जानते नहीं हो, वो मालूम नहीं उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसी गलत एक्टिविटी से आ रही हैं, किस बिना पर आ रहे हैं, उसको आप नहीं जानते। लेकिन वो बंदा तो चला जाएगा, उसके बाद फंस आप जाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई केस होगा, कोई एफ आई ए का मसला होगा या कुछ भी होगा, वो आपके ऊपर होगा। तो भाई इस तरीके से किसी पर ट्रस्ट मत करें, किसी के ऊपर एतमाद मत करें। इस तरह के लोगों से दूर रहें जिनसे आपकी जान पहचान नहीं है, आप उन लोगों से दूर रहें। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉल आएगी, मैं बोल रही हूँ उससे, ठीक है, कि आपका इनाम निकला है, आप इतनी रकम लगवाएं, आपका ये है, वो सारा डाटा आप ही से निकलवा कर आपको शो करवा देते हैं। और आपको लग रहा होता है कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ना बिल्कुल वाकई में हमारा तो लॉटरी लग गई है इतने करोड़ की, चलो मैं इसको 500,000 तो कुछ भी नहीं है लगवा देता हूँ। जब हज़ार आप 2-3 हज़ार लगा दोगे, फिर वो आपसे और मांगेंगे और मांगेंगे। इस तरह करते हुए आप दलदल के अंदर फंसते जाते हो और उन्हें पैसे लगवाते जाते हो। ठीक है, एक वक्त आता है फिर उसके बाद जो है ना आप भी रुक जाते हो और वो भी, लेकिन उस वक्त आपका अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। तो भाई आपका 1 रुपया भी जो है वो कीमती है, आपकी हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, तो उसको सोच समझ कर किसी को सेंड किया करें। ठीक है ना, पेमेंट को सेंड करने से पहले 100 बार सोचा करें। ठीक है,
तो इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा आपको मैसेज आएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से हम बात कर रहे हैं, आपका निकला है तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। देखिए, आपको इस तरह के नंबर पर किसी सूरत में भी रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बैंक का नुमाइंदा, जायज़ कैश का नुमाइंदा, इजी पैसा का नुमाइंदा जो है वो आपको डायरेक्ट कॉल कभी भी नहीं करता, ठीक है, यानी कि पर्सनल नंबर से वो कॉल नहीं करते। वो जब भी आएगा वो जो टेलीनार का अपना नंबर होता है उससे आता है, ठीक है, या बैंक का जो अपना नंबर होता है उससे आता है, लेकिन किसी भी ऐसे नंबर से नहीं आता जैसे आजकल जायज़ कैश या इजी पैसे का नंबर दे देते हैं, या वो आपको कह देते हैं कि हमें कॉल करें, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसी कॉल आती है कि वो बंदा आपको कहता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आप वेरिफिकेशन करें या कुछ भी ऐसा करें तो मालूमात दें, तो आप उस बंदे पैनिक मत हो उस वक्त। आप उस बंदे को सीधी बात करें कि ठीक है भाई, मैं फ्रेंचाइज पर जाकर अपनी मालूमात दे देता हूँ, ठीक है, अपना जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं हल करवा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप उस बंदे को मत मालूमात दें, किसी सूरत में भी आपने मालूमात नहीं देनी, ठीक है, वरना आप जो है ना किसी बड़ी परेशानी का शिकार हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, आपके लिए मसले बन सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो बंदा कौन है, कहाँ से बात कर रहा है, कहाँ से कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर आपके लिए जो है ना वो मसले का बायस बनेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो है ना इन चीज़ों से बच कर रहें, ताकि आप फ्रॉड वगैरह से बच कर रहें। इसलिए मैं आपको रोज़ाना ही अपडेट करता रहता हूँ। जो नए स्कैम्स आ रहे होते हैं, जिनके बारे में मुझे मालूमात होती है, मुझे पता चलता है, उनके बारे में मैं बताता हूँ ताकि आप उनसे बच कर रह सकें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी बताऊंगा, मेरे जो दोस्तों के साथ और अजीज़ों के साथ जो वाक़यात हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और आप भी कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, आपके साथ कोई धोखा हुआ है, तो वो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उन उन आपके जो है ना कमेंट्स को या आपकी स्टोरीज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि आने वाले दिनों में जो है ना वो उन स्कैम से बच सकें। उन जो परेशानी आपको फेस करना पड़ी है ना, उस परेशानी से हम उन लोगों को, दूसरे लोगों को बचा सकें, ठीक है ना। क्योंकि एक कहते हैं कि जो अच्छा मशवरा होता है वो भी एक अमानत होती है, ठीक है ना, वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो इसको भी आप एक अमानत समझे। अगर आपको कोई ठोकर लगी है किसी जगह से, तो कोशिश करें कि अगले बंदे को उस जगह से ठोकर ना लगे, ठीक है। आप किसी के लिए अच्छे का बायस बने, बुरे का बायस ना बने, तकलीफ़ का बायस ना बने, उसके अच्छे का बायस बने, ताकि वो बंदा आपको दुआएं दे जब उसको इस बात का एहसास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम।